गहरी सोच में डूबते हुए फाइनली हम घोंघसा की ओर बढ़ चुके थे और जब हमारा उतरने का वक्त आया तो बच्चों से विदा लेते वक्त दिल काफ़ी भारी था। लेकिन जीवन का एक सबसे बड़ा सबक हमने सीख लिया था कि सच्चा सुख बांटने में है और मासूमियत में ही ईश्वर का वास है। हम आगे बढ़े लखनगिरी महाराज के आश्रम की ओर। वो आश्रम बेहद शांत, संयमित और दिव्यता से भरा हुआ था, लेकिन वहाँ कैमरे की अनुमति नहीं थी। शायद इसीलिए ताकि हम बाहर नहीं अंदर देख सके। कुछ पल वहाँ रुके और फिर चल पड़े खेरवानी की ओर। ये है वो आश्रम। यह स्थान नर्मदा मैया का हृदय कहा जाता है और सच मानिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए एक अजीब सी शांति हमारे अंदर समा गई थी। यहाँ पे हमें किसी का डर नहीं था, ना कोई घबराहट, क्योंकि दिल में एक ही बात थी, मैया साथ है और वो हमें खुद के आंखों से कभी ओझल नहीं होने देगी। और यही से शुरू हुई मेरे भीतर की यात्रा, जिसमें मैंने ये महसूस किया कि जिंदगी के हर मोड़ पर हमें रास्ता पता नहीं होता, हमें भविष्य पता नहीं होता, हमें मोबाइल की सिग्नल की तरह कोई सिग्नल्स नहीं मिलते और ना ही हमें बहुत सारे बातों के जवाब पता होते हैं। कभी कभी बस भरोसे के सहारे ही जीवन जीना होता है, जिसे लोग पागलपन कहते हैं, पर शायद श्रद्धा का सबसे गहरा रूप वही होता है। अब मैंने जाना है कि रास्ता भटकने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका दिल सच्चा है तो ईश्वर आपकी छाया बन ही जाते हैं। ये खामोश जंगल, अनजान मोड़ और दिल में बैठी मैया की मूरत, ये सब मिलकर आज मुझे सिखा रहे हैं कि आत्मा की सबसे गूढ़ यात्रा भ्रम के बीच से होकर ही गुजरती है और हमें भ्रम से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए, जैसे हमने किया था इन शूलपाणी के जंगलों में। तो अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हर हफ्ते मैं बड़े व्लॉग डालती हूँ जो आप देख सकते हो एपिसोड्स के रूप में, जिसमें आपको डिटेल जानकारी मिलती है, रास्ता कहाँ से कैसे जाता है और डिस्टेंस भी पता चलता है। तो अब मिलेंगे कल के मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।